यहाँ बाइबल के उत्पत्ति जेनेसिस पुस्तक के पहले अध्याय से दुनिया की सृष्टि का वर्णन किया गया है, जिसमें परमेश्वर द्वारा 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी की रचना और 7वें दिन विश्राम का उल्लेख। पहला दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जो पहले बेडौल और सुनसान थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा देखा और उसे अंधियारे से अलग किया। उसने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन पूरा हुआ। तीसरा दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष होंगे। पृथ्वी से ये सब अपनी अपनी जाति के अनुसार हुए और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन पूरा हुआ। चौथा दिन परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। ये ज्योतियां चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों के लिए थी और पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी थी। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। उसने तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश में रखा ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें और दिन रात पर प्रभुता करें तथा उजियाले को अंधियारे से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन पूरा हुआ। 5वां दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की जिनसे जल भर गया। उसने जाति जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन पूरा हुआ। 6वां दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी उत्पन्न हों, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, घरेलू पशुओं को और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा कि सारे बीज वाले छोटे पेड़ और बीज वाले फल देने वाले वृक्ष उनके भोजन के लिए हैं। उसने ये भी कहा कि पृथ्वी के पशुओं, आकाश के पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं के खाने के लिए उसने सब हरे छोटे पेड़ दिए। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन पूरा हुआ। 7वां दिन आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। ये सृष्टि का पूरा और क्रमबद्ध विवरण है, जैसा कि बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 में दिया।